नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारंग में। और आज से हम शुरू करने वाले हैं एमटीएस में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितने भी पूछा गया है इसका मैथ का हम प्रैक्टिस सेट 1 से लेके आए, यानी कि सेट 1 आज शुरू करते हैं। एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिलअप हो रहा है, ठीक है? तो आप जरूर इसे भरिएगा और पूरा मैथ हम देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जितना भी हम प्रश्न लेके आए हैं ये सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसी तरीके से एग्जाम पैटर्न है और इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से हम शुरू करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर ये 1 है लेकिन बुक में 26 से स्टार्ट है, इसलिए 26 से हम लिखते हैं, ठीक है? प्रश्न कह रहा है कि यदि एक संख्या को 30 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 17 बचता है। तो शेषफल क्या होगा जब उसी संख्या को 10 से विभाजित किया जाए? सिंपल सा है, अगर किसी भी संख्या को, मान लीजिए कोई भी नंबर है, अगर इसे 30 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? 17 बचता है। सिंपल सा बात है, शेषफल 17 बचता है। तो अगर हम यहाँ देखें n क्या हो जाएगा, यानी कि ये n होगा 30 प्लस 17 जरूर होगा, यानी कि ये कितना होगा? 47 होगा। बात को समझिएगा, यानी कि अगर 47 में 30 से हम भाग देंगे तो ही जाके हमारा शेषफल कितना बचेगा? 17 बचेगा। अब प्रश्न क्या होता है, उसी संख्या को अगर 10 से भाग दिया जाए, अगर 47 को 10 से भाग देंगे तो हमारे पास 10 चौके 40, शेषफल कितना आ जाएगा? यानी रिमाइंडर आपका 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यही हमसे पूछा गया है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में कह रहा है कि 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 25 का स्क्वायर का मान क्या होगा? देखिए, कभी भी प्राकृतिक संख्या का जो 1 प्लस 2 प्लस इन सभी का स्क्वायर का वैल्यू पूछे तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे में 6। यहीं से यहाँ इस तरह के वैल्यू का मान हम यहीं से निकालते हैं। अब देखिएगा, हम देख रहे हैं कि यहाँ 16 से स्टार्ट है रहा है, 16 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम कर सकते हैं, अगर 1 से लेके 25 तक के वैल्यू का हम योग निकाल दें, 1 से 25 तक के वर्ग के वैल्यू का योग निकाल के फिर 1 से लेके 15 तक का वैल्यू को माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 16 से 17 तक आ जाएगा। सिंपल सा हम ये करते हैं, हम क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस ये कहाँ तक ले जाते हैं? पहले 25 के स्क्वायर तक ले जाते हैं। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ये आपका 15 तक का माइनस कर देंगे तो ये हमारा 16 से हमारा मान आ जाएगा। अब देखिए, 1 से लेकर 25 तक का वैल्यू हम देखेंगे तो क्या होता है? n कितना है? 25, 25 प्लस 1 यानी कि 26, और ये 25 26 कितना हो जाता है? इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए, 6 5 11 के 1 गुना में रहता है, 6 5 11 के 1, हाथ में 2 3 2 5, ये क्या हो जाएगा? 51 बट्टे में क्या हो जाएगा? 6। सिंपल सा आप जोड़िएगा तो 25 दूना 50 और प्लस 1 51, यानी कि इन्हीं दोनों का योग रहता है। माइनस करेंगे 1 से 15 तक का, तो ये होगा 15 गुना 16 गुना 15, 16 कितना हो जाएगा? 21 बटे में 6। अब देखिए, 2 3 6, 2 से 6 कट गए 3 बार में, 2 से 26 कट जाएगा 13 बार में, 3 से 51 कट जाएगा 17 बार में। यहाँ से देखिए, 2 3 6, 2 8 16, 3 5 15, बस हम गुना भाग कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। पहले करते हैं 25 को 13 बार में करेंगे तो 25 3 75, 1 5 5, 1 2 2, यानी कि 5 7 5 12 के 2, हाथ में 1 2 1 3, यानी कि 325। अब 325 को 17 से कर देंगे, 7 5 35 के 5, हाथ में 3, 7 2 14, 3 17 के 7, हाथ में 1, 7 3 का 21 22, ये आ गया 5 2 3, यानी कि 5 7 5 12 के 2, हाथ में 1 2 2 4 1 5 और 3 2 5। अब सिंपल सा है कि 5525 में से हमको ये माइनस कर देना, 8 5 40, 40
तो 0 एक नीचे रहेगा, 4 एकम 4, 4 3 12, इतना माइनस कर देंगे 5, 12 से 4 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया 4, यानी 4285 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको निकालने का यही तरीका होता है कि अगर बीच वाला वैल्यू दे तो या शुरू से लेके अंत तक का वैल्यू निकाल दीजिए, उतना में से उतना माइनस कर दीजिए जहाँ से ये स्टार्ट होता है, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि 1 से लेके 100 तक के की संख्या में अंक 5 में कितनी बार आता है। 5 कितनी बार आएगा, 5 में आएगा, 15 में आएगा, 25 में आएगा। तो 1 से 100 के बीच में हम देखते हैं 5 गुना 20 यानी कि 100, ये कितना बार आ जाएगा, 20 बार आ जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि 5 के पावर 124 गुना 124 के पावर 5 है तो इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए यूनिट डिजिट की बात करें तो हम 5 के पावर 24 को 5 के पावर 1, 5 के पावर 123 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि a के पावर m गुना a के पावर n क्या होता है, a के पावर m प्लस n होता है। ठीक है, अब देखिए गुना 124 गुना 124 के पावर 4 लिख सकते हैं, ये 5 आ गया। अब इस 4 से 5 में गुना करेंगे तो 5 के 20 यानी कि 0। अब जब इकाई का अंक यहाँ से 0 आ रहा है तो इन सभी का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि a के पावर -2 b क्यूब, ठीक है, फिर कह रहा है कि भागा a के पावर a b -1 गुना a स्क्वायर b -4 भागा a के पावर -1 b स्क्वायर, इसका मान क्या है। अब देखिए इसका देखेंगे a के पावर -2, तो ये a के पावर -2 यानी कि ये a के पावर -2 है, तो इसका मतलब है कि ये 1/a स्क्वायर है। बात को समझिएगा। अगर हम इसे भाग के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास बचेगा b क्यूब, ये a स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये a स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये a नीचे रहेगा, और ये b का मतलब हो गया कि b के पावर -1 का मतलब हो गया 1/b, यानी कि यहाँ 1/b रहेगा तो b कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, गुने में b आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ के a स्क्वायर b के पावर 4, b के पावर -4 का मतलब है कि b के पावर 4, ये b के पावर 4 नीचे आ जाएगा, ये भागा a के पावर -a यानी कि a कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये b स्क्वायर नीचे रहेगा। बस काम खत्म। a स्क्वायर a कट गया, b के पावर 4, ये आपका b के पावर 4 कट गया, यानी इसका वैल्यू आ गया 1/b स्क्वायर, यानी कह सकते हैं कि b के पावर -2 हमारा आंसर आ जाएगा। b के पावर -2 या 1/b स्क्वायर हम कह सकते हैं 1/b स्क्वायर ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। 11 से विभाजित का जो नियम कहता है उसको हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए 5 9 6 0 9। देखिए 11 से विभाजित होने का नियम कहता है कि अगर आप बाएं से चलेंगे तो एक अल्टरनेट करके संख्या को जोड़िए, फिर अल्टरनेट करके इस तरीके संख्या को माइनस कर दीजिए। अगर इन दोनों का योग और माइनस जो है, यानी कि इस संख्या का योग और इस संख्या का योग, यानी एक गैप देखिए 5 6 5 11 9 20, यानी कि 20 - 9 + 0 9। अगर वो संख्या 11 से विभाज्य होगी तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य। अब बच गया 11, तो 11 से ये विभाज्य हो जाएगा, तो ऑप्शन यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है ए एक काम को 20 दिन में करता है तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। बी जो है उसी कार्य को 30 दिन में करता है। 5 दिन काम करते हैं तथा फिर दोनों कार्य छोड़ के चले जाते हैं, तो शेष कार्य जो है सी अकेला 14 दिन में पूरा करता है। तो सी अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा। सबसे पहले ई भी दोनों काम करेगा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 60। ए की क्षमता हो जाएगी 3, बी की क्षमता हो जाएगी 2। ठीक है, जब ए की क्षमता हमारे पास 3 आ गई, बी की क्षमता 2 आ गई, तो अगर हम कहें कि ए और बी जो है इस काम को करता लो तो 60/5 यानी कि 12 दिन में कर देता लो।
ठीक है, यानी 60/5 की एफिशिएंसी से काम करता लो तो ये 12 दिन में काम समाप्त। जब a प्लस बी इस काम को 12 दिन में समाप्त करता है, तो अगर हम यहाँ से कहें कि a प्लस बी का भाग की बात करें तो कितना हो जाएगा 5/12। क्या हो जाएगा, ये लोग 5/12 भाग जो है कंप्लीट करते हैं। तो शेष की बात की जाए तो शेष क्या हो जाएगा 1 माइनस 5/12, यानी कि ये 7/12। अब शेषी काम कौन कर रहा है, तो सी कर रहा है। प्रश्न में कह रहा है शेष काम सी अकेला काज करे तो कितना दिन में, तो सी जो है 14 की इफिशियंसी से 7/12 करेगा तो 12 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 7 दूनी 14, 12 दूना 24, यानी कि 24 दिन में वो समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि पी क्यू तथा आर एक कार्य को 48,000 रुपया में लिया। पी प्लस क्यू प्लस आर एक काम को 48,000 रुपया में लेते हैं। पी तथा क्यू मिलकर कार्य का 5/12वां हिस्सा पूरा करते हैं, तो आर का हिस्सा क्या आ जाएगा। पी प्लस क्यू अगर 5/12 हिस्सा करते हैं तो आर का हिस्सा कितना हो जाएगा 7/5, 7/12 होगा। सिंपल सा बात है कि 7/12 होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि आर का हिस्सा क्या हो जाएगा। अब देखिए आर का हिस्सा पूछ रहा है 12/12 यानी कि 7, 5, 12। 12 रेशियो का वैल्यू अगर 48,000 रुपया है तो एक रेशियो का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 4,000 रुपया। तो आर का रेशियो कितना है 7 है, तो आर का क्या हो जाएगा 4 गुना 7 यानी कि 7 चौक 28,000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28,000। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं 12 चौक 48, पी प्लस क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 20,000। 5/12 काम करते हैं ना, 12 चौक 48, 4 5 20। पी प्लस क्यू का जब हिस्सा 20,000 हो जाएगा तो आर का हिस्सा कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक 28,000 हो जाएगा, क्योंकि तीनों का जब कितना है 48,000 है। तो उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कि एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 350 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी। सिंपल सी बात है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात कर रहा है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 1/2 ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग। क्या होता है समांतर भुजाओं का योग। अब देखिए क्षेत्रफल कितना दिया है तो 350 दिया हुआ है। 1/2 ऊंचाई हमको निकालना है। समांतर भुजाओं का योग कितना दिया 30 और 40 दिया है, तो डायरेक्ट 30 और 40 क्या लिख देते हैं 70 लिख देते हैं। अब ये कट गया 7 5 35, 2 5 10, ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो हो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है यदि एक बिल में 35% तथा 20% की दो क्रमागत छूटों के बीच 3 रुपया का अंतर है तो बिल क्या आ जाएगा। 20% की क्या है दो क्रमागत छूट है 20% का। देखिए तो वो सक्सेसिव लगा देंगे x प्लस वाई इंटू एक्स वाई बटन में क्या होता है 100। तो 20 प्लस 20 प्लस 20 गुना 20 बटन में सब छूट है। क्या है ये आपका छूट है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस का 40 प्लस ये आपका 400 बट्टा में 100, 2 0 से 2 यानी कि 36%। यहाँ से कितना डिस्काउंट होगा, छूट कितना हो जाएगी, क्रमागत छूट हो जाएगी 36%। अब देखिए 35 और 36 में कितने का अंतर है, तो 1% का। 1% का वैल्यू कितना दिया है, 3 रुपया दिया है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है यदि एक दुकानदार अपने सामान पर उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 40% की छूट देता है तो उसका लाभ क्या हो जाएगा। इस केस में हमेशा हानि होता है, वो हानि होता है एक्स स्क्वायर बट्टा 100। तो ये क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर बट्टा में 100, 4 चौके 1600 बट्टा 100, 2 0 यानी कि 16% की क्या हो जाएगी, यहाँ पे हानि हो जाएगा। 16% की हानि होगा तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 9:11 है, उनका गुणनफल जो है 6336 है, तो छोटी संख्या क्या है। देखिए 9
और 11, ठीक है। इनका गुणनफल जो मान लीजिए ये 9x हो गया और इसको अगर हम 11x मान लें तो इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है 6336 दिया है। और 6 3 9, ये 9 से कट जाएगा, 9 से क्या हमको 9 से काट देते हैं तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 6336 बटा 9 गुना 11, 9 7 63, 9 7 63 और 0 9 चौके 36, 9 से कट गया, ये 11 से कट जाएगा, 11 6 66, 11 6 66, 10 6 11 6 44, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। जब 8 आ गया तो छोटी संख्या 9 है, 8 9 क्या हो जाएगा गुना 8, यानी कि 8 9 72। छोटी संख्या हमसे पूछा है तो 72 हमारा क्या हो जाएगा छोटी संख्या हो जाएगी, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि बी 90,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार आरंभ करता है। 4 माह के बाद डी 80,000 रुपये निवेश करके उस व्यापार में शामिल होता है, तो वर्ष के अंत में वो कितना अनुपात लेगा, बी और डी। बी जो है 90,000 रुपया लगाता है 12 महीना के लिए। 4 महीने बाद कौन आता है डी आता है। जी जो है 8 महीने के लिए पैसा लगाता है 80,000 रुपया, 80,000 रुपया ये लगाता है। पहले तो 4 जीरो से ये 4 जीरो काट दिए, 4 दूनी 4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक है। ये हो जाएगा 2 से और कटेगा 9 3 27, 8 दूनी 16, यानी कि बी और डी का अनुपात क्या हो जाएगा 27:16, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या 30 को शामिल कर लिया जाए तो इन 10 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। सिंपल सा बात है, देखिए औसत क्या होता है, औसत होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या। अगर 9 संख्याओं का औसत 20 है तो इन सभी का योग कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि एक संख्या और शामिल कर लिया जाए जिसका मान 30 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। तो औसत क्या हो जाए, तो क्या बोल रहा है, तो औसत क्या हो जाएगा, औसत क्या होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या। 9 से क्या हो जाएगा 10, 1 0 से 1 0, यानी कि औसत हो जाएगा 21, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि 50 मीटर कपड़ा बेचकर एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ क्या हो जाएगा, 50 मीटर कपड़ा वो सेल करता है, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस जो होता है, तो 20 कपड़ा के कॉस्ट प्राइस के लिए इसको क्या होता है उसको लाभ होता है। तो उसका लाभ यानी कि 20 ही तो कपड़ा उसका लाभ हुआ किस पे 50 पे, तो 100% पे कितना हो जाएगा 50 दूनी 100 20 दूनी 40, यानी कि उसे 40% का लाभ होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है यदि कुछ वस्तुएं 10 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीद कर 7 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच दी जाए। मान लीजिए कोई सामान आपने कोई सामान 10 10 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीद 10 रुपये में आपने खरीदा और 7 रुपये में बेच दिया, तो आपको कितना फायदा हुआ 3 रुपये का, यानी कि आपको लाभ यहाँ कितना का होता है, तो 3 रुपये का आपका लाभ होता है। तो बोल रहा है कि प्रतिशत में प्रति वस्तु की दर से बेची गई तो हानि, सॉरी लाभ वाला नहीं, यहाँ पे आपको हानि होता है। हानि 10 रुपया में आपने खरीदा है और 10 रुपये में प्रति वस्तु की दर से खरीद कर 7 रुपये में बेच दिया, तो आपको 3 रुपये का हानि होता है। यहाँ हानि 3 रुपया होता है किस पे, तो 10 रुपये पे। 10 रुपया पे 3 रुपया होता है, तो 100% में कितना हो जाएगा, यानी कि आपको 30% का यहाँ क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि एक व्यक्ति एक वर्ष में अपनी आय का 30% बचाता है। यह यदि वह उतनी ही राशि 8 महीने में बचाना चाहता है तो उसे अपने मासिक बचत कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी। मान लीजिए वो 100 रुपये कमाता है, 100 रुपये कमाता है, तो वो 12 महीने में कितना बचाता है 30 रुपया बचाता है। जब 12 महीने में 30 रुपया बचाता है तो मासिक बचत तो एक महीने में इस हिसाब से कितना बचाता होगा 30/12, यानी कि 12 दूनी 24, 12 5 60, यानी कि 2.5 रुपया बचाता है।
अब प्रश्न करा ये उतना ही राशि 8 महीना में बचा है, यानी कि 30 ही रुपया अगर 8 महीना में बचा है, 30 रुपया अगर 8 महीने में बचा है तो 30/8 यानी कि 8 तिरिके 24, 8 तिरिके 24, 10 में 6 गए 4, 8 7 56, 8 5 40, यानी कि 3 रुपया 75 पैसा बचाना होगा। तो मासिक बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी, यानी कि कितना बढ़ गया देखिए, यानी कि 2.5 रुपया से 1 रुपया 25 पैसे की वृद्धि करनी होगी। किसके रेस्पेक्ट में, तो 2.5 रुपया के रेस्पेक्ट में। तो 100% तो कितना हो जाएगा, आप इसे काट दीजिए, 25 5 100, 0.5 बार में कट जाएगा, नहीं सॉरी ये 1.25 से 2.5 दो बार में कट जाएगा, 2 से 100 कट जाएगा 50, यानी कि 50% क्या होगा, उसे बढ़ाना होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि एक व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च कर देता है तथा बाकी बचाता है। यदि उसकी आय तथा बचत दोनों 10% बढ़ जाते हैं तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। मान लीजिए वो 100 रुपया कमाता है, 80 रुपया खर्च कर देता है, बचत कितना होता है, तो 20 रुपया का बचत होता है। बात समझिएगा, 20 रुपया का बचत होता है। यदि उसकी आय तथा बचत दोनों में 10% की वृद्धि हो जाए, अगर आय में 10% का वृद्धि होता है तो 100 रुपया पहले कमाता था, इसमें 10 रुपया का वृद्धि हो जाएगा, कितना हो जाएगा, उसका आय 110 रुपया हो जाएगा। अगर उसका बचत 20 रुपया है, इसमें 110% का वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा, 20 5 22 रुपया हो जाएगा। बात सुनिएगा, कितना उसका हो जाएगा, पहले बचत 20 रुपया था, अब बचत कितना हो जाएगा, 22 रुपया हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, तो कितने का बदलाव होगा, तो 2 रुपया का बदलाव होगा। किसके रिस्पेक्ट में, तो 20 रुपया के। तो 100% में कितना हो जाएगा, 20 5 100, 5 दूनी 10, यानी कि 10% का क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। 10% का वृद्धि इसको हो गया, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि एक गाड़ी 25 मीटर प्रति सेकेंड की गति से 8 घंटे चलती है, तो गाड़ी द्वारा कितनी दूरी किलोमीटर में तय की गई, किलोमीटर में। देखिए 25 मीटर पर सेकेंड के चाल से चलती है। इस मीटर पर सेकेंड को हमको किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 25 को हम 18/5 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 50 25, 18 5 90 किलोमीटर क्या हो जाएगा, प्रति घंटा हो जाएगा। अब बोला कि 8 घंटा में कितने किलोमीटर चलेगी, तो बस गुना कर दीजिए, 8 से 8 9 72, यानी कि 720 किलोमीटर चलेगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 कहता है एक 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 650 मीटर लंबे पुल को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। फिर यहाँ पे वही चीज़ है, लेकिन देखिए ट्रेन की लंबाई जो होगी, एक मान लीजिए ये पुल है, ये पुल की लंबाई होगी, यानी कि जो दूरी होगा ना, ये ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई को जोड़ के होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ चाल पूछ रहा है, यानी कि गति। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा में समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा में समय। दूरी क्या हो जाएगा, 450 मीटर ट्रेन की लंबाई है, 650 मीटर पुल की लंबाई है, समय लग रहा है 36 सेकेंड। पहले इन दोनों को जोड़ देंगे, 0 के 0 होगा, 5 5 10 के 0, हाथ में 1 4 5 6 5 1100/36। ये तो हमारा आ गया मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं, 18/5 से। काट दीजिए, 18 दूना 36, 2 5 10, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, गति जो होगा ये आपका 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि 15% की वार्षिक दर से एक शहर की जनसंख्या में वृद्धि होती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,08,445 है, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। देखिए 15% का मतलब होता है 15/100, 5 3 15, 5 से 20। जनसंख्या जो बढ़ा वो क्या हो जाएगा, यहाँ 20 से 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
20 से आपका 23, ये 2 साल की बात की गई है तो 20 से 23 को दीजिए। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 23 का स्क्वायर हो जाता है 529। अब 529 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 1,08,445 दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा। अब देखिए 529 के वैल्यू 1,08,445 दिया हुआ है, तो अगर हम देखेंगे तो ये कितना गुना है, तो 529 गुना है, और ये आपका 205 गुना है। कितना है, ये आपका 205 गुना है, तो ये 400 का अगर हम 205 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 82,000 क्या आ जाएगा। यानी पहले की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी 82,000 थी, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन दिया निर्देश प्रश्न 47 से 50 तक नीचे दी गई तालिका में जनवरी 2017 से जून 2017 तक 2 खरीदारी भवनों ए तथा बी में आने वाले ग्राहकों की संख्या हजारों को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 में यहाँ आपको सभी दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है भवन बी में मार्च से अप्रैल तक आने वाले ग्राहकों की संख्या कितनी है। तो भवन बी में मार्च से भवन बी की बात की जाए तो मार्च में देखा जाए तो मार्च में कितने आदमी थे 20 आदमी, और अप्रैल में बात की जाए तो अप्रैल में 28 आदमी। तो कितना प्रतिशत का परिवर्तन हो 20 से क्या हो जाएगा 28, यानी 8 का अंतर हो किसके रेस्पेक्ट में 20 के, तो 100% कितना हो जाएगा 20 × 100 8 × 40 यानी कि 40% का। 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि दिए गए महीनों के लिए दोनों भवनों में ग्राहकों की संख्या के मध्य अधिकतम अंक क्या है। अब देखिए जनवरी फरवरी में 2 का अंतर है, फरवरी मार्च में 1 का, मार्च में 5 का, अप्रैल में 3 का, मई में 6 का, जून में 5 का। सबसे अंतर कहाँ पे है, तो मई में कितना का अंतर है 6 का अंतर है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि अप्रैल के महीने में दोनों भवनों में ग्राहकों की कुल संख्या कितनी है। दोनों भवनों में अप्रैल के महीने में, तो अप्रैल में 25 + 28 कितना हो जाएगा 8 × 5 = 13 3 हाथ में 2 4 1 5 यानी कि 53 है। यानी कि अप्रैल के महीने में दोनों भवनों में ग्राहकों की कुल संख्या कितनी है 53 है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फरवरी से मई तक भवन बी में ग्राहकों की औसत संख्या क्या हो जाएगा। फरवरी से मई तक बी में फरवरी से मई तक, फरवरी में कितना है 24, मार्च में 20, अप्रैल में 28, मई में 20। इनका औसत निकाल दीजिए। औसत होता है 4 से भाग दे दीजिए। 4 8 4 12 के 2 हाथ में 1 2 3 3 2 5 2 7 2 9 92/4 भाग दे दीजिए। 4 दूनी 8 4 3 12, ये क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।